नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, आप लोग को जानकर यह बहुत खुशी होगी कि आज मैं आप लोग को संस्कृत विषय की संपूर्ण तैयारी कराने जा रहा हूं, जो आप लोग को ना ही किसी कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा और ना ही आप लोग को किसी स्कूल में, ना ही आपके विद्यालय में। ठीक है, तो बच्चों मेरा प्रयास है कि आप सब लोग 100 में 100 मार्क्स लाएँ संस्कृत में। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें और वीडियो की अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पे मंगलम। ठीक है, लिखा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मनस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। मतलब इसका हुआ बच्चों कि जो ये उपनिषद है, मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब इसका कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान किया जाता है। और फिर कह रहा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। मतलब कि परमात्मा सभी जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। ये स एस सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम। मतलब कि वह सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। पाठे परमात्म परा उपनिषदम पदात्मका पंचतंत्र पंच मंत्रा संकलिता संति। मतलब कि इस पाठ में, अस्मिन पाठ है, इस पाठ में विभिन्न उपनिषद से 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो जिसमें तो जैसे बच्चों की ये जो मंगल पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ये लिखा गया है कि वैदिक साहित्य है। जैसे कहा जाता है कि वेद कितने हैं, तो वेद तो पूछेगा आपसे कि वेद कितने हैं, तो क्या बताइएगा? वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और बच्चों मान लो कोई पूछे कि पुराण कितने हैं, तो पुराण की संख्या 8 है और उपनिषद की संख्या वर्तमान में 13 है और कुल 108 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पाठ का जो पहला मंत्र है। ठीक है, लिखा है कि देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य या पीहितं मुखम तत्वं पूषणापाबिडु सत्यधर्माय दृष्टे। ठीक है, मतलब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है कि ईशावास्य। मतलब कि यह जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भी मतलब कि इस मंगल पाठ जो है, मंगलम पाठ में जितने मंत्र है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो उपनिषद से लिए गए हैं और ये ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद। या फिर ऐसे पूछेगा कि ईश्वर की स्तुति किस उपनिषद में की गई है, तो ईशावास्य उपनिषद में। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इसका हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। मतलब इसका हुआ कि हे प्रभु,
सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। फिर से एक बार सुनिए। हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम, मतलब कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कह रहा है कि तत्वम पूषन्नपा बिड़ु सत्य धर्माय दृष्टे, मतलब इसका कि इसलिए उस सत्य धर्म प्राप्ति के लिए, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है। और फिर से मेरे बच्चों इस चैप्टर से बस यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किसका मुंह सोने से ढका हुआ है। तो पता चला ना आप लोग को कि सत्य का मुख। ठीक है, तो सत्यस्य मुख। ठीक है। अब देखो आगे अगला करा कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला श्लोक का बच्चों देखिए, आप लोग को दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है, अरोड़ियान महतो महीयान, अरोड़ियान महतो महीयान आत्मस्य जनो निर्हितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इस मंत्र से सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो देखिए लिखा है अणु से भी सूक्ष्म। यहाँ देखिए अरोड़ियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादमान महिमान मात्मना। मतलब इसका हुआ कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है। तीसरा श्लोक है। और बच्चों यह श्लोक, यह मंत्र जो है कंठोपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद से। ठीक है। तीसरा है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। मतलब इसका हुआ कि सत्य का ही जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। ठीक है। फिर कह रहे कि सत्य से ही परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है। सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तो सत्येन पंथा विततो देवयानः, यानी कि सत्य से ही परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है। फिर कह रहा है कि ये ना क्रमांत्यूर्स्यो
ट्रकामा